नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरेयाणं नमो अज्ञायाणं नमो लोये सब्बसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, 1008 वादिदेव शांतिनाथ भगवान की, आचार्य भगवान रवि सेन स्वामी की, आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की। यहाँ पर अपनी चर्चा चल रही थी पद्म पुराण की, और जिसमें अपन देख रहे थे कि सीता को जंगल में छुड़वा दिया था, और कृतांतवक सीता को जंगल में छोड़ करके वापस आ गया था, और सीता अकेली जंगल में विलाप कर रही थी कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किसकी शरण को प्राप्त हूं। अब मैं जंगल में अकेले पड़ी हुई हूं और किसको पुकारूं, कौन मेरी यहाँ पर सहायता करेगा। यह सोच सोच करके वह बार बार जंगल में मूर्छित हो रही और उठ रही। मूर्छित होगी तो स्वयं और उठेगी तो भी स्वयं, कोई भी वहाँ उठाने वाला भी कोई नहीं है। अब ऐसी दशा उसकी वहाँ जंगल में हो रही थी, लेकिन यदि भाग्य अच्छा हो तो कोई ना कोई सहयोगी मिल जाता है। और वह भी अपने कर्मों पर ही आश्रित थी कि मैंने यदि शुभ कर्म किए होंगे तो मेरा अच्छा होगा, और अशुभ किए होंगे तो बुरा होगा। और राम ने भी उसको यही कह के छोड़ दिया था कि अब जो है तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी शरण है, जाओ इनको जंगल में छोड़ आओ। इनका शरण कौन है, इनके कर्म ही इनकी शरण है। लेकिन उसको भी अपने कर्मों के ऊपर विश्वास था। ऐसा कोई बिरला ही जीव होता है जिसको अपने कर्मों के ऊपर विश्वास होता है। बड़ा कठिन है गति भाई, बड़ा कठिन है। सुख में अपने कर्मों के ऊपर विश्वास कर लेना सरल है, लेकिन जब विपत्ति आ जाए, कष्ट आ जाए, दुख आ जाए, और उस समय तुम अपने कर्मों के ऊपर विश्वास कर लो, बहुत कठिन है। हमारे पास सावन भाई एक तराजू लगा है, और एक तराजू में 5 किलो का 6 किलो तुलता है। तो जब हम लेने गए और 5 का 6 तुला तो बहुत अच्छा है। तराजू कोई बोले खराब है, नहीं नहीं बहुत अच्छा है, अच्छा है लाने दो। और उसी तराजू से यदि तुम्हें देना पड़े तो नहीं नहीं तराजू खराब है, अच्छा नहीं तोलता है। तो ऐसे जब हमारे शुभ कर्म का उदय आ जाए और तुमसे कोई पूछे तो बोलते अरे हाँ कर्म अच्छी कर्म चल रहा, अच्छा चल रहा, अच्छा चल रहा, ऐसा चल रहा, वैसा चल रहा। लेकिन हे जीव, जब अशुभ कर्म आ जाए और महाघोर कष्ट आ जाए, उस समय बोलना मेरे कर्मों का ही उदय है। बहुत कठिन है, लेकिन करना पड़ेगा। सीता ने बीच जंगल में बैठी बैठी वह रो रही है, और रोते हुए अपने आप को कोस रही है कि मैंने पूर्व भाव में कोई अशुभ कर्म किया होगा, किसी कबूतर कबूतरी का विछोड़ कराया होगा, मैंने मुनिराजों की निंदा की होगी, मैंने कभी आहार दान में रुकावट डाली होगी, इन कारण से मुझे आज यह दुर्दशा देखनी पड़ रही। हे जीव, अपने अपने कर्मों को कोस रही है, लेकिन यदि योग कोई अच्छा हो तो संयोग मिल जाता है। उसके जो अंतराय कर्म का उदय था वह अल्प समय का था, लेकिन उसके अंतराय राम से तो था, लेकिन भोग अंतराय का क्षयोपशम था। इसलिए जैसे ही जंगल में गई और विलाप कर रही थी, तो उसी समय एक वज्र जंग नाम का एक राजा जो जंगल में हाथियों को पकड़ने के लिए गया हुआ था, हाथियों को पकड़ रहा था, उसने देखा कि अरे यहाँ पर कौन विलाप कर रहा है, ऐसे व्यावान जंगल में जहाँ किसी मनुष्य की गंदगी भी नहीं मिलती और कोई स्त्री यहाँ पर विलाप कर रही है, कौन है वह।
चिंता में शंकित होकर उसने अपने सहचरों से जिज्ञासा की कि इस भयानक विषण वन में कौन वह करुणाजनक विलाप कर रहा है, तुम जाकर के तुरंत पता लगाओ। राजा ने जैसे ही चीख पुकार सुनी, रोना सुखा सुना, तो तुरंत अपने अनुचरों से बोला कि जाकर के पता लगाओ कौन रो रहा है। तो उसके कुछ सहचर विलाप की ध्वनि को लक्ष्य कर वहाँ जा पहुँचे जहाँ बारंबार मूर्छित होकर के सीता विलाप कर रही थी। 2 मिनट में पकड़ लिया। जहाँ सीता थी वहाँ सारे सैनिक चले गए और शस्त्रधारी पुरुषों को समीप आता देख सीता अत्यंत भयंकर हो गई कि और कोई कष्ट आ गया है। अब इस जंगल में किसको पुकारूं? पहले रावण आया था पकड़ने के लिए ऐसी सेना लेकर के, मैं अकेली जंगल में थी और आज फिर अकेली जंगल में हूँ और यह भयंकर धनुर्धारी सैनिक फिर आ गए, मेरे ऊपर बड़ा ही कष्ट आ गया है। वह भयभीत हो गई और भयभीत होकर के उसने अपने गर्भ की और प्राणों की रक्षा के लिए शरीर पर जितने आभूषण थे वह सारे उतारे, पोटली बनाई और उनको दे दिए, ये ले जाओ लेकिन मुझे नहीं मारो। अब बेचारी क्या करे बता, उसको तो ऐसे ही लगा कि ये कोई डाकू है, जंगल में कौन रहता है बता। महाजन तो रहते नहीं हैं, महाजन तो कहाँ रहते, शहर में रहते हैं, जंगल में कौन रहता है, तो डाकू ही रहते। और ये डाकू हैं और मुझे लूटने के लिए आए हैं। तो उसने पहले से ही अपने जेवर जो थे, सोना चांदी हीरे जवाहरात जो भी थे, एक पोटली में रखे और वो दे दिए, ये ले जाओ लेकिन हमें मारो मत। सीता ऐसी भयभीत हो गई, लेकिन वह सैनिक जो थे दयावान थे। सीता को भयभीत देखकर वे बोले कि हे देवी, भय मत करो, हम जो है तुम्हें मारने के लिए नहीं आए हैं, हम जो है तुम्हारी रक्षा करने के लिए आए हैं। तुम शोक छोड़ दो, आप हमें आभूषण क्यों दे रही हो? क्या तुमने हमें डाकू समझा है, चोर लुटेरा समझा है जो सारे आभूषण उतार के दे रही हो? हम राजा वज्रजंग के सैनिक हैं, हम लुटेरे नहीं हैं, डाकू नहीं है। कौन है? राजा वज्रजंग के सैनिक हैं। राजा वज्रजंग जिन धर्मानुरागी है और शास्त्र विद्या का अभ्यासी है, पर धन का त्यागी है, पर स्त्री का त्यागी है, उसके लिए अपनी उम्र से छोटी जितनी भी है वह पुत्री के सदृश है और अपने उम्र से बड़ी जो है वो माता के सदृश है। राजा वज्रजंग जिन धर्म का अनुयायी है, बड़ा ही सात्विक है, शरणागत का प्रतिपालन करता है, दयावान है, परोपकारी है। आप निर्भय हो, हमारे द्वारा आपका कोई भी अहित नहीं होगा, इसलिए निशंक हो जाओ। सैनिक इस प्रकार सीता को सांत्वना दे रहे थे कि इतने में राजा वज्रजंग भी हाथी लेकर के वहाँ आ गया। उसको दयावान था। देखो, दयावान जो होता है उसके अंदर में दया टपकती है, और जो दया का ढोंग करता है उसके अंदर में दया नहीं होती है। हे सावन भाई, तू मंदिर के लिए आ रहा था, तेरे अंदर में दया थी कि नहीं? क्यों आ रहे थे मंदिर में? दया थी? कितनी दया थी? है जीव, मैं मंदिर के लिए आ रहा था धनपाल जी, और रास्ते में एक कोई त्रियंज जिसको कोई गाड़ी मार करके चला गया था, तड़प रहा था रोड पर, और सावन क्या बोल रहा है, नहीं नहीं हमारा मंदिर का समय है, हमें तो अभिषेक करने जाना है, बाद में देखेंगे। हे जीव, उस तुम्हारे अंदर में दया हो तो उस तड़पते हुए जीव की दवाई करवा दो, उसको उठा ले जाओ, और उसकी जो तुमने दवाई करवाई वो ही तुम्हारा अभिषेक है। दया जीव, दयावान जीव को रहा नहीं जाता। और अपन क्या बोलते हैं, नहीं नहीं हम तो अभिषेक नहीं करें, तो अभिषेक ही पानी डालें तभी अभिषेक हो। हे जीव, तेरे अंदर में दया है कि नहीं? बोलो धनपाल जी। हाँ, तुम्हारे अंदर में दया है कि नहीं? तड़पते हुए जीवों को देख करके तुम्हारे परिणाम कैसे होते हैं? हे जीव, दूसरे के दुख को अपना समझना, इसका नाम अनुकंपा है। सर्वहार सिद्धि पढ़ी तुम लोगों ने? नहीं पढ़ी। सर्वहार सिद्धि में दया की परिभाषा लिखी हुई है, बताएगा कोई?
परेशान दुखानुपत्ति करुणा, परेशान दुखानुत्पत्ति करुणा, दूसरे के दुख को देख करके जैसा दुख उसको हो रहा है वैसा का वैसा दुख तुम्हारे हृदय में होने लगे, इसका नाम है करुणा भाव। करुणा भाव का मतलब ये नहीं कि थोड़ा सा आंसू बहा दिए और रो करके आ गए, कोई ख़त्म हो गया हमें भी दया है, थोड़े आंसू बहाए और छोड़ दिया, बस हो गया हमारा काम। हमारा काम तो इतना ही है, कोई घटना घट जाए, सावन भाई तुम रोड पे निकल गए, झंडा फहरा करके हो गई दया। हे जीव, इसका नाम दया नहीं है, इसका नाम प्रदर्शन है। दया का मतलब क्या होता है, जैसी दुख जैसा कष्ट उसको हो रहा है वैसा उसको देख करके तुम्हारे हृदय में होने लगे, इसका नाम है करुणा भाव, दया भाव। जब कल सीता का प्रकरण चला तो वहाँ सीता रो रही थी, यहाँ दीपक की अम्मा रो रही थी। दीपक की अम्मा क्यों रो रही थी तुम? क्यों रो रही थी? हमारे हृदय में दया थी, दुख उसको हो रहा था, कष्ट उसको हो रहा था, लेकिन तकलीफ जो है वो मुझे हो रही थी, इसका नाम है दया। दूसरे तड़पते हुए जीव को देख करके सावन भाई अभिषेक के लिए चले आ रहे हो, और रास्ते में कोई गाय, बैल, श्वान, कोई भी जानवर है टक्कर से घल गई, उसको गाड़ी ने मार दिया और वह तड़प रहा है, तुम उसकी पहले सेवा कर दो, अभिषेक छूटे तो छूट जान दो, उसकी सेवा करना ही सच्चा अभिषेक है। नहीं नहीं महाराज, हमें तो अभिषेक करने जाना है, अभी नहीं छोड़ेंगे। हे जीव, सबसे पहली बात, तुम्हारा अभिषेक काम का नहीं है, क्योंकि तुम्हारे हृदय में दया नहीं है। दया धर्म का मूल है, सबसे पहला धर्म जो आता है वह दया है। तुम्हारे अंदर में दया ही नहीं है, और जिसके अंदर में दया नहीं उसके पास धर्म नहीं, मात्र क्या है, क्रिया है। बसंती लाल जी, सत्य है कि असत्य है? हाँ बोलो गटी भाई, तुम बता दो, सत्य है कि असत्य है? देखो, महिला मंडल की अध्यक्षा ने भी मोहर लगा दी और पुरुष मंडल की अध्यक्ष ने मोहर लगा दी। है जीव, ये सत्य है, करुणाधारी जीव से रहा नहीं जाता, सहा नहीं जाता, एक मिनट भी वो रह नहीं सकता है। यदि रह रहा है तो दया नहीं है। बोलो सावन भाई, तुम्हारी देवी रात में 12 बजे सिर दर्द होने लगा, अब तुम क्या करोगे? अच्छी सोओगे हम तो खर्राटे लेकर के। देवी का सिर दर्द हो रहा है, मैं तो महाराज खर्राटे लेके सोऊंगा, ऐसे करोगे ना? और जीव, यदि भले सोना होगा लेकिन फिर भी नहीं सो पाऊंगा, समझ रहे? उठना ही पड़ेगा, लोक लाज में उठना पड़ेगा, दिखाने के लिए उठना पड़ेगा, देखने के लिए उठना पड़ेगा, लेकिन जिसके अंदर में दया होगी उसका हृदय ही बोलेगा कि मुझे जो है उठना ही है और सामने वाले की सेवा करनी है। और ये बहुत बड़ा धर्म है, छोटा मोटा नहीं है। धनपाल जी, जीवों की सेवा करना भी धर्म है। तुम्हारे यहाँ गौशाला खुली, विभिन्न प्रकार की गाय भी है, बैल भी है, भैंस भी है, खरगोश भी है, श्वान भी है, और भी जानवर हैं, तो क्यों रखे जी जानवर? उन जानवरों को रखने से क्या मिलेगा संजय भाई दोषी? उन जानवरों को रखने से क्या मिलेगा? महाराज, मेरी उनके ऊपर दया है, इसलिए मैं उनकी सेवा करता हूँ, वह भी धर्म है। तो दया सबसे पहला धर्म है, और धर्मात्मा के अंदर में दया नियम से होगी, और दया नहीं है तो वो मात्र ढोंगी है, वो धर्मात्मा नहीं है। मिला लेना, देख लेना। तो यह जो राजा है वज्रजंग, उसने पहले तो सैनिक भेजे कि जाओ देखो कौन रो रहा है। सैनिक गए और थोड़ी सी चर्चा ही कर पाए थे कि पीछे से वज्रजंग भी आ गया, और वज्रजंग आकर के क्या बोल रहा है, हे भगनी, आप कौन हैं? जिसने आपको वरवय कौन है?
जिसने आपको इस भयानक व जंगल में असहाय एवं एकाकी त्याग दिया है वह निश्चित ही अत्यंत मूढ़ एवं वज्र हृदय का होगा। पहले तो ये बताओ कि तुम कौन हो, और फिर ये बताओ कि तुम्हें इस भयानक जंगल ने किसने छोड़ा है, और जिसने भी छोड़ा है वह अत्यंत मूढ़ है, मूर्ख है, और कैसा है, वज्र हृदय का है। आप निर्भय हो जाओ और निर्भय हो करके मुझसे अपनी दुर्अवस्था का कारण स्पष्ट कहो, डरो मत। अब मैं आ चुका हूँ, अब तुम्हें किसी से भी डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें किसने कष्ट दिए तुम अभी बता दो हमें। राजा वज्रजंग की सहानुभूति वचन सुनकर सीता के शोक की सीमा न रही और वह फूट फूट करके रोने लगी। कोई अपना मिल जाए कैसा लगता बताओ। बसंती लाल जी, तुम दिल्ली गए हो और दिल्ली में तुम्हें भारी कष्ट हो रहे हो, कहीं कष्ट में फंस गए हो और कोई बागी दौरा का आदमी मिल जाए, कैसा लगेगा बताओ। अंदर के जो आंसू की नदियाँ थी उसको मैं रोक के रखा था, वह तुरंत धैर्य का बांध टूट करके और आंसू की धारा बह निकलेगी। तो सीता से भी जब सहानुभूति वचन कहे तो उसके भी सीमा का बांध टूट गया और पहले तो वो अच्छे फूट फूट करके रोने लगी और अत्यधिक वेग के साथ विलाप करती रही। राजा वज्रजंग ने सहानुभूति दर्शाते हुए उसे धैर्य बताया, हे बेटी शांत हो जाओ, जो हुआ हो गया, अब मत रो, क्योंकि रोने से क्या मिलेगा, तो रोने से तुम्हें असाता वेदनी कर्म का बंध ही मिलेगा। जैसा कर्म में था हो गया, हो जान दो, भूल जाओ उसको। अब मैं आ गया हूँ, धैर्य बांधो और कर्मों का बंध बंद कर दो। उसके स्नेह वचनों से आंसू समृद्ध कर शांत चित्त होकर के अत्यंत कटु वाणी से सीता बोली कि हे दयालु राजन, सबसे पहले मैं बताती हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं राजा जनक की पुत्री हूँ, विदेहा मेरी माता है, राजा भामंडल मेरा भाई है, दशरथ मेरे ससुर जी हैं और दशरथ का बड़ा पुत्र श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम वह मेरे पति हैं और मैं उनकी पटरानी हूँ, मेरा नाम सीता है। उसने अपना पूरा परिचय दे दिया। परिचय ऐसे ही देना चाहिए, समझ रहे हैं। तुमसे बोला तुम कौन हो, हम सावन हैं, कैसे सावन भाता, समझ रहे, पूरा परिचय दो ना। सावन कुमार, फिर पिताजी का नाम, फिर दादाजी का नाम, फिर गांव का नाम, फिर जिला का नाम, पूरा परिचय देना। तुम्हारे एक प्रधानमंत्री थे, उनका नाम क्या था, हरदन हल्ली दोदे गौड़ा देव गौड़ा, समझ रहे। तो ये सब परिचय, पूरा परिचय अपना देना चाहिए। अब जी आजकल क्या हो गया, नहीं तो सब देखो जी सब खोटे काम है। आजकल बच्चों के नाम कैसे रखे, अक्की मक्की कक्की पता नहीं क्या क्या। आजकल जो बच्चों के नाम रखे जाते हैं, घाटोल की सेठानी, वो कैसे रखते बताओ। दिन भर उसको याद ही करना पड़े, क्या नाम है क्या नाम है, नाम याद ही नहीं आए, जबाने नहीं लौटे, समझ रहे। ये सब खोटे नाम हैं। नाम तो ऐसा होना चाहिए कि एक बार सुन लो तो जीवन भर नहीं भूलो, समझ रहे। राम, सीता, लक्ष्मण, कितने अच्छे अच्छे नाम हैं, ऐसे नाम रखने चाहिए। अब पता नहीं कैसे कैसे नाम लेकर के आते जिनका कोई मतलब ही नहीं है। उसने परिचय दिया, मेरा नाम क्या है, मेरा नाम सीता है। इस प्रकार परिचय देकर सीता ने श्री राम लक्ष्मण सहित बान प्रस्थ का सारा उसने अपना वर्णन सुनाया कि मेरी सगाई हुई किससे, राम के साथ। उस समय भामंडल आया, विद्याधर आए, और वज्रावर्त सागरावर्त धनुष लाए, स्वयंवर रचा गया, अनेकानेक राजा आए। राम लक्ष्मण ने वज्रावर्त सागरावर्त धनुषों पर डोरी चढ़ाई और उनके गले में माला डाली। अन्य राजा भड़क गए, युद्ध हुआ, उसके बाद में राम की हो गई। थोड़े दिन राम के साथ रही, लेकिन मेरे ऊपर फिर पहाड़ आ गया। मेरे ससुर जी राजा दशरथ ने वैराग हो गया, दीक्षा धारण करने गए तो दशरथ ने अपनी स्त्री
कैकेयी के लिए वरदान दे रखा था, तो उस वरदान के फलस्वरूप राजा को भरत को राज्य मिल गया, राम को जंगल मिल गया। मैं राम के साथ जंगल में घूमती रही और वहाँ भी मेरे कर्मों को चैन नहीं मिली, तो वहाँ भी रावण आ गया और मुझे उठा करके ले गया। बरसों तक मैं वहाँ रही। राम ने बड़े परिश्रम से रावण को मारा और मुझे प्राप्त किया, और हम यहाँ से कहाँ अयोध्या में आए थे, सुख से रह रहे थे। देखो, किसी किसी के कर्म ऐसे ही होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, अधिक समय तक सुख में नहीं रह पाते। सुख तो आता है, बार बार आता है, लेकिन उनके जीवन में बार बार कोई ना कोई कष्ट आता रहता। हमारे पास बहुत सारे लोग आते, बोले महाराज, अभी एक जन आया था, बोले महाराज हम पैसा तो खूब कमाते हैं और इकट्ठा भी हो जाता है, लेकिन जैसे ही इकट्ठा होता है और कोई ना कोई काम आ जाता है, कोई ना कोई ऐसे फंस जाते हैं, कहीं दवाई में, कहीं ज़मीन में, कहीं उसमें, और चला जाता, बचता नहीं हमारे पास। कुछ ना कुछ ऐसी समस्या बीच में आई जाती है और बचता नहीं है। हे जीव, तुम्हारे कर्मों का नियोग ऐसा ही है। बार बार जीवन में कोई ना कोई ऐसी घटना या कष्ट या कुछ ना कुछ आ ही जाएगा। तो सीता के साथ भी ऐसे ही है, सुखमय होती है, लेकिन थोड़े दिन में कोई ना कोई कष्ट उसके पास आ ही जाता है। तो उसने अपना सारा सुनाया कि हम जो थे राम लक्ष्मण राज्याभिषेक कर इंद्र के सदृश राज्य शासन का समस्त वृतांत कह सुनाया। तत्पश्चात सीता ने कहा कि हम लोग जो है इंद्र के जैसे वैभव को भोग रहे थे, कहाँ पर? अयोध्या में, लेकिन वह इंद्र के जैसा वैभव कर्म को नहीं देखा गया। जनता ने अपवाद लगाया कि राजा ने सीता को, जो रावण के घर में रह करके आई, और अपने घर में रख लिया। तो ऐसा सुन करके श्री राम ने मुझे इस बीच भयानक जंगल में छोड़ दिया। आगे से लेकर के पूरा वृतांत उसने 2 मिनट में उसको सुना दिया। तो सामान्य प्रजा के लिए ऐसा करना क्या उचित है? मैं गर्भवती थी, मुझे चैत्यालयों और जिनेंद्र देव की निर्माण भूमियों की वंदना करने की अभिलाषा उत्पन्न हुई थी। मेरे प्राणनाथ मुझे लेकर वंदना के निमित्त प्रस्थान कर रहे थे, किंतु उसी समय कुछ नागरिकों ने आकर मेरे पति से लोकापवाद की चर्चा करी, और उसे सुनकर न्यायप्रिय विचारवान मेरे पति ने हृदय में यह विचारा कि मुझे त्यागे बिना लोकापवाद समाप्त नहीं होगा, और उन्होंने मुझे त्यागना उचित समझा। और इसके विरोध में लक्ष्मण ने भी खूब समझाया, लेकिन वो किसी की नहीं माने, और इस निर्जन वन में मुझे एकाकी त्याग दिया। इसमें उनका कोई भी अपराध नहीं है, फिर भी वो बोल रहे, हे राजा वज्रजंग, तुम उनके ऊपर कोई भी क्रोध नहीं करना, इसमें उनका कोई भी दोष नहीं है। मेरे ही अशुभ कर्म का उदय था। न्यायपरायण विशुद्ध कुलीन क्षत्रियों की तो यह रीति होती है, वे अन्य किसी से उतने भयभीत नहीं होते जितना कि लोकापवाद से होते हैं। क्षत्रिय जो होता है धनपाल जी, न्यायपरायण न्याय प्रिय जो होता है, उसको संसार में किसी का भी डर नहीं है। हजारों लोगों के, करोड़ों लोगों की गर्दनें काट सकता है, इतना बाहुबल हाथ में है, लेकिन लोकापवाद से डर लगता है। बेटी भाई, मेरा लोकापवाद ना हो जाए, मेरे द्वारा ऐसा कोई काम ना हो जाए कि मेरा कुल कलंकित हो जाए, मेरा लोकापवाद ना हो जाए। लोकापवाद के डर से मुझे राम ने छोड़ा है। इस प्रकार अपने त्यागे जाने का सावृतांत कहकर सीता करुणाजनक फिर से विलाप करने लगे। विलाप की तो लीला ही है, क्या करोगे, इतना सारा दुख हुआ है। तो बेचारी इतना उसने सब कह दिया, लेकिन फिर से विलाप करने लगी। और सीता की दुर्अवस्था पर दयालु राजा वज्रजंग का हृदय दया से द्रवित हो गया, और उसने समीप आकर उसे धैर्य बनाकर कहा, हे शुभमते, आप जिन शासन में अत्यंत प्रवीण हो, इतेव दुर्धन मत करो, क्योंकि यह आत्मरोध ध्यान दुख की अभिवृद्धि ही कराने वाला है। जितना रोगे उतना और रोना पड़ेगा। रोना क्या है? आर्तरौद्र ध्यान है। इसलिए कभी भी रोना नहीं। सावन भाई,
कभी भी कैसी भी परिस्थिति हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन कभी भी रोना नहीं। घर में कोई मरण को भी प्राप्त हो जाए तो भी नहीं रोना। महाराज क्या करें था, बैठे शांति से, समय हो गया उसका, चला गया। बोलो तारा भाई सत्य की नहीं? रोने से लौट के आएगा क्या? नहीं, रोगे तो उल्टा और कर्म का बंध और हो जाएगा। इसलिए कुछ भी परिस्थिति बनती है, घर में कोई मरण को भी प्राप्त हो जाए तो भी रोना नहीं। जितना रोगे उतना आर्त रौद्र ध्यान बंधेगा, और यदि उस समय आयु का बंध हो गया तो दुर्गति ही होगी। इसलिए हे देवी, ये आर्त रौद्र ध्यान बंद करो। तुम वीर की पटरानी हो, क्षत्रिय कुलीन हो, इसलिए रोना धोना तुम्हारे लिए शोभा नहीं देता। कोई भी परिस्थिति है उसका सामना करो, रोने से क्या होता है। भद्रजंग उसके लिए समझा रहा है कि हे देवी, आप परम उत्कृष्ट पतिव्रता महासती, गर्भ अवस्था में आपको भगवान के चैत्यलों की वंदना करने की जो अभिलाषा हुई है वह आपके पुण्य को दर्शाता है। आपके घर में बच्चे हैं, आप महापुण्यवान हो। क्यों हो पुण्यवान? क्योंकि तुम्हें भगवान के दर्शन करने की इच्छा हुई है। ये भी बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। पापी जीव के लिए भगवान के दर्शन करने की इच्छा हो जाए महान कठिन है। हे जीव, घर में बैठा रहेगा, डोकरा आकर के उठेगा, 8 बजे तो सो के उठेगा और घर में बैठा रहेगा, 2 घंटे अखबार लेकर के और एक चाय की प्याली लेकर के और 2 घंटे तक चूसता रहेगा, लेकिन उसकी इच्छा नहीं होगी कि मैं भगवान के दर्शन करके आ जाऊं। नहीं होता कैसा? बोलो सावन भाई, नहीं होता ऐसा? कोई बिरला पुण्य आत्मा जीव ही होता है जो सुबह सुबह उठ करके और उसकी इच्छा ऐसी हो कि मैं जा करके भगवान के दर्शन कर लूं, भगवान को माथा टेक लूं, 3 लोक के नाथ के दर्शन करके और धन्य हो जाऊं। ऐसा कोई पुण्य आत्मा ही जीव होता है, वरना पापी जीव तो बेचारे हमने देखा है सुबह से उठते हैं और हाथ में झाड़ू लेकर के और झाड़ने लगते हैं। आदमी, महिलाएं नहीं, कौन? पुरुष हाथ में झाड़ू लेंगे सुबह सुबह उठ करके और बेचारे वो गोबर झाड़ेंगे। वो कुत्ता आया था द्वारे पे 2 नंबर कर गया था, उस कुत्ते की 2 नंबर से वो साफ करेंगे। नाली का पानी बह रहा था, वो नाली साफ करेंगे। उसमें उनका मन लगेगा, लेकिन उनका मन नहीं लगेगा कि हम भगवान के दर्शन करे आएँ। ये सब पापी जीव हैं। बसंती लाल जी, सुबह सुबह उठ करके जिनका मन ऐसा बोले कि चलो झाड़ू लगा दो, कुत्ता की 2 नंबर साफ कर दो, तो यह सब पाप कर्म के उदय है। सबसे पहले उठ करके किसी के यदि ऐसे भाव होते हैं कि भगवान की दर्शन कर लूं तो वह पुण्य आत्मा जीव है। इसलिए अपने अपने भावों को टटोलना। सुरेश दादा की देवी, सुरेश दादा के कैसे भाव होते हैं? चलो सुबह सुबह हम एक बार दुकान देखे आए। है जीव नहीं, पुण्य आत्मा होता है अच्छे परिणाम होते हैं, पापी जीव होता है बुरे परिणाम होते हैं। लेकिन हम क्या करें सावन भाई, हमें दया आती है। सुबह सुबह जब हम जंगल जाते हैं, कोई डोकरा बेचारा झाड़ू लगा रहा हो, अब कह भी नहीं सकते, बेचारे डोकरे पर दया आती है। कैसा आदमी है बताओ? घर में झाड़ू लगाना ना छूटे, भगवान का अभिषेक छूट रहे तो छूट जाए, उसकी चिंता नहीं उसको, लेकिन झाड़ू की चिंता है। देवी तो चली गई मंदिर या सो रही है और डोकरा उठ करके और सुबह से झाड़ू लेकर के। और ज़्यादा बड़ा आदमी होगा, नौकर चाकर लगे हैं तो झाड़ू नहीं लगाएगा, उठेगा चाय लेगा तो चाय का जो प्याला है वो हाथ में लेगा, 2 घंटे तक लिए रहेगा, 2 घंटे तक उसको चूसता रहेगा। सामने अखबार रखा है, उस अखबार को पढ़ता रहेगा। हे जीव, जितने समय में अखबार पढ़ा है और उस अखबार में 5 पाप तुमने ग्रहण करे हैं, उतने समय में जिनवाणी पढ़ लेता तो कल्याण हो जाता। और अखबार पढ़ करके कर्मों का बंद ही कर लिया, उसमें क्या मिला बताओ? अखबार में क्या आया सुरेश भाई? इनने उनको मारा, इनकी घरवाली भाग गई, इनके यहाँ ऐसा हो गया, वहाँ ऐसा हो गया। जमाने के 5 पाप के अलावा क्या आया उसमें?
जितने समय में 5 पाप बाँचने के लिए अखबार पढ़ते हो, इतने समय में जिनवाणी पढ़ लो तो जिनेंद्र भगवान बन जाओगे। इसलिए हे जीव, अपने परिणामों को संभालो। बोली शांतिनाथ भगवान की।